तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि किस तरह से हम सारे अपने जो उनसे मेथड्स हैं HTTP मेथड्स उनको यूज़ कैसे करते हैं। हमने देखा कि पुट कैसे करते हैं रिक्वेस्ट को, कैसे उसको डिलीट करते हैं, कैसे उसको गेट करते हैं, गेट लिस्ट कैसे करते हैं, यानी कि ये सारे हमने कंसेप्ट देख लिए कि किस तरह से एक REST API में सारी वर्किंग होती है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया और हमने कर भी लिया, अच्छे से उसको टेस्ट भी कर लिया। हमने एक प्रॉपर REST API कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक REST API में जो आप कह लें एक बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक REST API जो होता है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से आगे जो फर्दर हम वीडियोस देखेंगे उनके अंदर हम उसी REST API को आप समझ ले मॉडिफाई करेंगे और उसके अंदर ही कुछ एडिशंस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTTP कोड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि HTTP कोड होते क्या है। तो सबसे पहले आप कोई भी अगर रिक्वेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट से, तो आप फॉर एग्जांपल वो रिक्वेस्ट REST API से की और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में REST API ने हमें एक रिस्पॉन्स दिया और एक रिस्पॉन्स कोड दिया। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे ही मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गेट की रिक्वेस्ट और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर एक ये रिस्पॉन्स दिया जिसके अंदर इसने मेरा जो डिजायर्ड डाटा है मेरा इसने वो मुझे यहाँ पर शो करवाया और साथ इसने मुझे यहाँ पर एक कोड भी दिया 200 ओके का। तो ये मैं आगे आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा 200 ओके का क्या मतलब है, लेकिन अभी आप यहाँ पर ये देखें कि इसने हमें एक साथ रिस्पॉन्स कोड भी दिया। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं यहाँ पोस्ट वाले पर आ जाता हूँ और मैं इसको फॉर एग्जांपल बैड रिक्वेस्ट यानी कि मैं सेंड कर रहा हूँ और इसने मुझे अब यहाँ पर कुछ और रिस्पॉन्स कोड दिया और अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करके ये कर लूंगा तो इसने मुझे कोई और रिस्पॉन्स कोड दिया। यानी कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने REST API से तो उसमें हमें वो एक रिस्पॉन्स देता है जो कि हमारी ये रिस्पॉन्स बॉडी होती है एंड दूसरी जो सी वो चीज़ हमें देता है वो होता है हमारा रिस्पॉन्स कोड। तो इसकी एक बेसिक सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि HTTP कोड्स आर 3 डिजिट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द सर्वर दैट इंडिकेट द स्टेटस ऑफ अ क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। यानी कि ये 3 डिजिट रिस्पॉन्सेज होते हैं। हमने देखा है जितने भी आए हमारे पास 3 डिजिट ही आए हैं, यानी कि 404 200 और भी बहुत से होते हैं। तो हमारे पास ये 3 डिजिट ही आए हैं और ये हमें हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट का स्टेटस बताते हैं। यानी कि HTTP स्टेटस कोड्स इन्फॉर्म क्लाइंट लाइक ब्राउजर्स और APIs अबाउट द रिजल्ट ऑफ देयर रिक्वेस्ट। यानी कि ये जो उनसे कोड हैं ये हमें बताते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, वो फेल्ड है, या फिर उसमें कुछ और एरर्स वगैरह है कि हमारी रिक्वेस्ट गलत है या फिर सर्वर के ऊपर कोई एरर है, ये हमें बताते हैं। तो यहां तक हमने देख ली कि HTTP कोड्स होते क्या हैं और ये करते क्या हैं। अब हम आगे इनकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो बेसिक इनकी 5 टाइप्स होती हैं HTTP कोड्स की। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है 1 से स्टार्ट होने वाले HTTP कोड्स और इनका मतलब होता है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। These codes indicate that the request was received and understood and the client should continue with the request। यानी कि आप इसको ये समझ लें कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो भी हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो उसका प्रोसीजर ठीक है या फिर उसका आप समझ लें हमें उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने की इजाजत है, अब आप उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर लें। ये इसका मतलब ये होता है। इसके अंदर हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये इंटरनल वर्किंग के अंदर ज्यादा यूज होता है, तो हम बस इसकी डेफिनेशन तक ही रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं 2 से स्टार्ट होने वाले रिस्पॉन्स कोड्स या फिर HTTP कोड्स। इनका जो सा बेसिक मकसद होता है वो होता है सक्सेस रिस्पॉन्सेज। इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि these codes mean that the request was successfully received, understood and accepted। यानी कि जब हमने देखा कि 200 से स्टार्ट हो रहा है ये और हमें यहाँ पर इसने ओके दिया है और हमारी रिक्वेस्ट भी चल गई है, हमें सब कुछ मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी रिक्वेस्ट जो हमने अपने सर्वर से की, अपने REST API से जो हमने रिक्वेस्ट की वो रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक है, वो चल गई है एंड आगे उसके वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस रिक्वेस्ट के हमें रिस्पॉन्स क्या मिला है। तो इसके अंदर हम फर्दर कुछ पॉपुलर आप समझ लें रिस्पॉन्स कोड्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 200 ओके, जो हमने बहुत ज्यादा अभी तक हमने 200 ओके ही हर जगह देखा है, क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 200 ओके ही रिक्वेस्ट में आता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द रिक्वेस्ट हैज सक्सीडेड, यानी कि जो हमने रिक्वेस्ट की है ये बिल्कुल ठीक है और ये सही है। और दिस इज द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स एंड इंडिकेट दैट द रिक्वेस्ट वाज प्रोसीडेड करेक्टली। यानी कि जो भी हमने रिक्वेस्ट की है वो बिल्कुल ठीक है और वो सही है और उसका हमें उसने रिस्पॉन्स भी यही दिया कि ये
ओके है, 200 का मतलब ओके है, ये आपको जो रिस्पॉन्स आया वो भी बिल्कुल ठीक है और जो आपने रिक्वेस्ट की है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम इस रिस्पॉन्स कोड देखते हैं, वो है 201 क्रिएटेड, यानी कि इसका मतलब है क्रिएटेड। इसका मतलब है द रिक्वेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड एंड अ न्यू रिसोर्स हैज बीन क्रिएटेड, टिपिकली यूज्ड इन पोस्ट रिक्वेस्ट व्हेन अ रिसोर्स इज क्रिएटेड। यानी कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं और उसके नतीजे में हमें वो ये बताता है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया वो क्रिएटेड, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, या फिर आपने जो रिसोर्स क्रिएट करना चाहे वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, तो ये उसकी सूरत में हमें 201 रिस्पॉन्स देता है और ये हमारा यूज होता है ज्यादातर पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पोस्ट मेथड में आ जाता हूँ और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, सेव, एंड यहाँ पर ये है, तो मैं पहले गेट करके देख लेता हूँ कि मेरे पास 4 वाला है कि नहीं। मेरे पास 4 वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से 4 वाला सेंड करता हूँ, तो इसने मुझे यहाँ पर अभी दिया 200 ओके। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो जब हम कोई क्रिएट करते हैं तब हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए 201, लेकिन अभी हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स जो सा मिला है वो मिला है हमें 200 ओके। मतलब कि पोस्ट रिक्वेस्ट हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिएट किया तो इसकी सूरत में तो इसे हमें 201 देना चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा कि इन दोनों का मतलब यही है कि जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है या फिर वो सक्सेसफुली सक्सीड हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है और उसका उसने हमें रिस्पॉन्स दिया कि ये सही है, तो इसी वजह से उसने हमें 200 ही सेंड कर दिया 201 की तरह। नेक्स्ट जो हमारे पास एक रिस्पॉन्स कोड है वो है हमारे पास 204 नो कंटेंट, द सर्वर सक्सेसफुली प्रोसेस द रिक्वेस्ट बट डजंट नीड टू रिटर्न एनी कंटेंट कॉमन इन डिलीट ऑपरेशंस। यानी कि जब हम अपने सर्वर पे कोई डिलीट वाला आप समझ लें यूज करते हैं, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं जो भी हमने यहाँ पर 4 वाला क्रिएट किया मैं उसी को डिलीट करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर सेंड करूंगा तो इसने मुझे अभी भी 200 ओके ही दिया है, क्योंकि इसका भी मतलब यही है कि हमारे जो उनसे सक्सेसफुली प्रोसीड हो गई है, लेकिन उसने हमें कोई कंटेंट रिटर्न ही नहीं किया, इसी वजह से उसने हमें 204 की जगह 200 दे दिया। और लेकिन 204 का मतलब ये है कि जो हमने रिक्वेस्ट की है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो गया, लेकिन हमारा जो सर्वर है या फिर जो हमारी रेस्ट एपीआई है वो इसके रिटर्न में कोई कंटेंट भेजना ही नहीं चाहती, यानी कि इसकी जरूरत ही नहीं है हमें कोई कंटेंट उसके रिस्पॉन्स में भेजने के लिए, क्योंकि ये हम कॉमनली जो उनसे डिलीट ऑपरेशंस में करते हैं जिनमें हमें कोई उसमें से रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता, बस हमने डिलीट किया और अगर वो हमें ओके का आ गया तो वो ओके है। इसके बाद थर्ड जो सी हमारे पास टाइप है वो है 3 से स्टार्ट होने वाले रिस्पॉन्स कोड्स, यानी कि जिनमें स्टार्टिंग में 3 आता है वो वाले। इनका मतलब होता है रीडायरेक्शन रिस्पॉन्सेज। These codes indicate that further action needs to be taken by the client to complete the request. इसको आप सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ही रखें और इसका मतलब बस ये है सिंपल कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसमें आप समझ ले कुछ इनकम्प्लीट चीजें हैं और आपको वो सर्वर कह रहा है कि आपको मजीद मुझे इन्फॉर्मेशन दे इस रिक्वेस्ट को प्रोसीड करने के लिए, तो ये बहुत वैसे भी रेयर केसेस में आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सी टाइप है वो हम देखते हैं 4 से स्टार्ट होने वाले हमारे HTTP कोड्स। ये आप समझ ले बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेज देते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्स देते हैं हमें ये जो क्लाइंट ने कोई इशू किया है। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। दीज कोड इंडिकेट दैट द क्लाइंट मेड अ बैड रिक्वेस्ट, यानी कि कोई क्लाइंट की तरफ से कोई इशू आया है, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है वो या तो मेथड अलाउड नहीं है या फिर जो उसने रिक्वेस्ट में डाटा भेजा वो गलत है या फिर वो किसी गलत तरीके से रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उस केसेस में हमें ये 4 से स्टार्ट होने वाले एरर्स आते हैं। और ये आप समझ लीजिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जब रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो वो हम ही रिक्वेस्ट गलत भेज रहे होते हैं और हमें सर्वर एरर उसके देता है। तो इसके भी हम कुछ पॉपुलर कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है 400 बैड रिक्वेस्ट, द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू द क्लाइंट साइड इशू लाइक मेलफॉर्म सिंटेक्स। यानी कि आप समझ ले फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजी और मैं यहाँ पर सिंटेक्स इसका गलत कर देता हूँ, यानी कि ये मेरे से चाह रहा है कि मैं इसको आईडी एम्प्लॉई और अमाउंट जैसा कोई फॉर्मेट भेजूं, लेकिन मैं इसको यहाँ से सिंपल कोई इंटीजर टाइप का या फिर कोई स्ट्रिंग टाइप का डाटा में दे रहा हूं और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सेंड करूंगा तो ये मुझे कह रहा है कि 400 बैड रिक्वेस्ट, यानी कि जो मैंने यहाँ पर पोस्ट करने के लिए उसको डाटा दिया है या फिर जो रिक्वेस्ट मैंने की है उस रिक्वेस्ट का सिंटेक्स गलत है।
यानी कि वो रिक्वेस्ट ही आपने गलत लिखी है, वो रिक्वेस्ट ही आपकी गलत है, तो ये हमें 400 एरर देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो है हमारे पास 401 अनऑथराइज्ड। अब एक ये 401 एंड जो हम नेक्स्ट देखेंगे 403, ये थोड़े से कॉमन है, लेकिन मैं आपको पहले 401 का बताता हूं। इसका मतलब है कि ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड बट आइदर इट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड और द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स आर इनवैलिड। यानी कि आप समझ लें जैसे आप कोई एपीआई यूज कर रहे हैं और वो एपीआई यूज करने के लिए आप वहां पर कोई एपीआई की या फिर कोई टोकन ऐड करते हैं और वो एपीआई की या तो आप वो गलत ऐड कर देते हैं या तो आप वो एपीआई की ही नहीं उधर वहां पर ऐड करते, तो ये आपको 401 अनऑथराइज्ड का एरर देता है, यानी कि आपने लॉगिन ही सही तरीके से नहीं किया, तो ये आपको 401 का एरर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 403 फॉरबिडन। इसका मतलब है द सर्वर अंडरस्टैंड्स द रिक्वेस्ट बट इट रिफ्यूजेस टू ऑथराइज इट। यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो भी बिल्कुल ठीक है और जो आपने उसमें रिक्वेस्ट के क्रेडेंशियल्स ऐड किए हैं यानी कि जो लॉगिन के लिए आपने चीजें ऐड की हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने की इजाजत ही नहीं है। आप जिस तरीके से उसको कर रहे हैं वो या फिर जो आपने एपीआई की दी है या एपीआई टोकन दिया है उसके ऊपर आपको इजाजत ही नहीं है कि आप ये वाला यूज करें प्रोसीजर या फिर आप ये वाला जो सा मेथड है या फिर जो भी प्रोसीजर है आप उसको यूज करें, ये वाली आपको परमिशन नहीं है इसको यूज करने की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं 405 मेथड नॉट अलाउड। द रिक्वेस्ट मेथड इज नॉट अलाउड फॉर द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। अब इसको हम देख लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पर जो यूआरएल है और ये जो सारा एंड पॉइंट और चीजें वगैरह हैं ये सारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए है, सेव वाला जो हमारे पास है वो पोस्ट के लिए है, लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं इसको चेंज करके यहाँ पर गेट कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा तो ये मुझे कहेगा 405 मेथड नॉट अलाउड, यानी कि इस यूआरएल के ऊपर इस एंड पॉइंट के ऊपर जो आप मेथड भेज रहे हैं जो आप मेथड यूज कर रहे हैं वो अलाउ नहीं है, यानी कि इस यूआरएल के ऊपर इस एंड पॉइंट के ऊपर आप गेट वाला मेथड नहीं कर सकते, ये सिर्फ पोस्ट के लिए बना है। तो जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो ये आपको कहेगा कि 200 ओके और ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं 404 नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड ऑन द सर्वर। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं जैसे ये पोस्ट के लिए है और ये वाला एंड पॉइंट भी सब कुछ ये पोस्ट के लिए ही है और हम तरीका भी सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां से एंड पॉइंट ये चेंज कर देता हूं, मैं सेव की जगह फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं सेट और जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा तो ये मुझे कहेगा 404 नॉट फाउंड, यानी कि हमारे सर्वर साइड पर सेट टाइप का कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई हमारे पास उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई है ही नहीं एंड पॉइंट, तो उसके लिए वो हमें कह रहा है कि नॉट फाउंड है, वहां पर ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेव यूज करूंगा तो ये वैलिड होगा और यहाँ पर मुझे एरर नहीं आएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 5 से स्टार्ट होने वाले सर्वर एरर्स और ये हमारे इन एचटीटीपी कोड्स का लास्ट टाइप है और ये इसमें हमें क्या कहता है कि सर्वर एरर रिस्पॉन्सेज, यानी कि ये हमें रिटर्न कर रहा है सर्वर से एरर। तो इसकी हम डेफिनेशन देख रहे हैं, दीज कोड इंडिकेट्स दैट द सर्वर फेल्ड टू फुलफिल अ वैलिड रिक्वेस्ट, यानी कि आपने बिल्कुल सब कुछ ठीक किया, यहाँ पर आपने की भी सही दी है, आपने मेथड भी बिल्कुल सही लगाया है, आपने वहां पर एंड पॉइंट भी सही है, आपका सिंटैक्स भी बिल्कुल ठीक है, आपके पास इजाजत भी है उसको यूज करने की, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका सर्वर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्योंकि सर्वर साइड पर कोई इशू है। तो इसमें भी हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर, अ जेनेरिक एरर मैसेज व्हेन द सर्वर एनकाउंटर्स एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। ये हमने उस वक्त भी देखा था जब हमने यहाँ पर डिलीट वाले मेथड में हमने यूज किया था, हमने यहाँ पर डिलीट के लिए स्टैटिक हमने लगा दिया था और यहाँ पर सर्वर साइड पर ही यानी कि हमारी एप्लीकेशन में ही वो ये एरर आ गया था कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो आपने आईडी भेजी है वो हमारे पास है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा सर्वर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्योंकि हमारे सर्वर में कोई एरर था और वो एरर क्या था कि हमने यहाँ पर जो हमारी एसक्यूएल की क्वेरी थी वो ही हमने गलत लिखी थी। तो जैसे ही हमने इसको रिमूव किया था तो वो चल गया था। तो हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दी तो आप उसको दोबारा देख लें। तो इसके बाद यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं 503 सर्विस अनअवेलेबल, द सर्विस इज करंटली अनअवेलेबल ऑफन ड्यू टू मेंटेनेंस और ओवरलोडिंग, यानी कि आपका जो सर्वर है जो आपका एपीआई है वो या तो अपडेट हो रही है या यानी कि वो अंडर मेंटेनेंस है, यानी कि उसमें आप समझ लें कोई एरर्स वगैरह थे और वो उसको ठीक कर रहे हैं बैठ के जो हमारे डेवलपर्स हैं और वो भी अंडर मेंटेनेंस है, तो इस वजह से वो सर्विस अनअवेलेबल है, या फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई जिसकी वजह से वो सर्वर डाउन हो गया है
और वो वहां पर हमें अवेलेबल नहीं है, तो 503 का मतलब होता है सर्विस अनअवेलेबल। तो ये थे हमारे कुछ पॉपुलर HTTP कोड्स और उनके HTTP कोड्स की टाइप। एंड हमने इस वीडियो में देखा कि HTTP कोड्स होते क्या हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं, और हमने कुछ पॉपुलर, आप समझ लें, HTTP कोड्स भी देखे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।